Hello students, welcome to my channel. In today's video, we are going to start our chemistry chapter 2 structure of atom. तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस चैप्टर से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, इनके डिस्कवरी कैसे हुई थी, इनके बारे में भी पता चलेगा डिटेल्स में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला लाइन, the existence of atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosophers। जो मतलब एटम का जो एग्जिस्टेंस है बेसिकली उनके बारे में हमें पता चला था इंडियन एंड कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स से, जो पहला एटम के बारे में जो व्यू आया था। who were of the view that atoms are the fundamental building blocks of matter। according to them, इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स जो उनके मुताबिक जो एटम था वो क्या था, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो जो एक बिल्डिंग होता है समझ लीजिए वो बहुत सारे ईंटों से बना हुआ होता है, जो ईंट को हम मैटर कहते हैं। तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हम एटम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देम there continued some division of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible। उनके मुताबिक the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms which would not be further divisible। तो एक पत्थर को आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसको हम कहेंगे एटम। एक ऐसा समय आएगा जब आप उस पत्थर को और डिविजिबल नहीं कर पाएंगे, नॉट बी फर्दर डिविजिबल। The word atom has been derived from the Greek word atomio, which means uncuttable or non-divisible। जो एटम है वो वर्ड कहाँ से आया था, डिराइव्ड हुआ था ग्रीक वर्ड एटोमियो, जिसका मतलब क्या है, अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। दिस अर्लियर आइडियाज वेर मेयर स्पेक्यूलेशन एंड देयर वाज नो वे टू टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। जो आइडियाज थे कि एटम मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इनको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट नहीं किया गया। एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं था उस समय में। दिस आइडियाज रिमाइंड डोरमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन आइडियाज़ को जो एटम के बारे में जो आइडिया दिए गए थे उस समय में कि एटम मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। तो इसी बात पे उस समय पे लोग डटे हुए थे कि एटम यही है। तो फिर क्या हुआ, एंड वेयर लॉन्ग टाइम एंड वेयर रिवाइव्ड अगेन बाय साइंटिस्ट इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में इस बात को फिर से इस टॉपिक पे रिसर्च शुरू किया गया। The atomic theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton। तो जॉन डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में उस समय कहा था। जो जॉन डेल्टन कौन थे, ए ब्रिटिश स्कूल टीचर इन 1808। एक ब्रिटिश स्कूल टीचर जॉन डेल्टन ने हमें एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में पहला व्यू दिया था। हिज थ्योरी कॉल्ड डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उनके थ्योरी को ही हम कहते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। जो एटम है वो अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था उनके क्या कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो क्या बोल पाए थे, किसके बारे में वो बोल नहीं पाए थे। जो डेल्टन थे उनके एक्सपेरिमेंट के ड्रॉबैक्स को अब हम देखते थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। Dalton's atomic theory was able to explain the law of conservation of mass, law of constant composition and law of multiple proportion very successfully। जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में तो सक्सेसफुली बोल पाया था, लेकिन वो कुछ चीज़ों में फेल भी हुआ था
उनके बारे में बोल नहीं पाया था, जो तो वो क्या थे, हाउएवर इट फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ मेनी एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, it was known that substance like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, generate electricity. तो वो बोल नहीं पाए थे कि ग्लास और एबोनाइट जब सिल्क और फार के साथ उन्हें रब्ट किया जाता है, घिसा जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस्ड होते हैं. Many different kind of subatomic particles were discovered in the 20th century. However, in this section we will talk about only two particles, namely electron and proton. तो जो 20th सेंचुरी था, 20th सेंचुरी में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का इन्वेंशन हुआ था, उनका आविष्कार हुआ था. तो अब हम बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में. तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था, तो अब हम इनको समझेंगे. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. In 1830, Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reactions occurred at the electrodes. तो इलेक्ट्रोड्स क्या है, एनोड और कैथोड को हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कर सकते हैं. तो माइकल फेराडे ने क्या दिखाया था, एक ऐसा सोल्यूशन जहाँ से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे इलेक्ट्रोड्स में, which result in the liberation and deposition of matter at the electrodes. जो कि मैटर का लिबरेशन होगा या डिपोजिशन होगा इलेक्ट्रोड में, उसके बारे में हमको बताएगा. He formulated certain laws which you will study in class 12. उनके कुछ और लॉज है जिसके बारे में आप क्लास 12 में पढ़ेंगे. वो क्लास 11th में उनके बारे में नहीं दिया गया है, क्लास 12 में आपको उन लॉज के बारे में स्टडी करना पड़ेगा. दिस रिजल्ट सजेस्टेड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो क्या था, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रिजल्ट दिया था. एंड insight into the structure of atom was obtained from the experiments on electrical discharge through gases. Before we discuss these results, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particle. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. तो चार्ज के बारे में हमको पहले पता होना ज़रूरी है. चार्ज रिपेल करते हैं, चार्ज अट्रैक्ट भी करते हैं. अगर सेम चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे और अगर ऑपोजिट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे. तो नेक्स्ट यहाँ पे है, इन मिड 1850 मेनी साइंटिस्ट मेनली फराडे बिगेन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन पार्शियल एवाक्वेटेड ट्यूब. जो 1850 का समय था, साइंटिस्ट फराडे ने एवाक्वेट ट्यूब से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में पढ़ाई किया था. तो यहाँ पे देखिए, ये है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. इसी को कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. इट इज़ डेपिक्टेड इन फिगर 2.1. ये फिगर 2.1 है, तो इसी को कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. जो कैथोड रे ट्यूब था वो कैसे बना था, made of glass containing two thin pieces of metal. तो कैथोड और एनोड से बना हुआ था, थिन ग्लास के दो थिन पीसेस ऑफ मेटल से बना हुआ था, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स. द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज. जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस था उनको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते थे, एक तो वेरी लो प्रेशर में और हाई वोल्टेज में हम उनको मेजर कर सकते थे. द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय एवैक्यूएशन. जो प्रेशर था गैस का उसको हम एडजस्ट भी कर सकते थे. व्हेन सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्टीम particles moving in the tube from the negative electrode to the positive electrode.
जब हम वोल्टेज अप्लाई करते थे तो क्या होता था, पार्टिकल्स मूव करता था ट्यूब में, तो वह क्या होता था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो कैथोड था वो एनोड की तरफ जाता था। स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूव करता था, कैथोड एनोड की तरफ मूव करता था। These were called cathode ray और cathode ray particles। तो इसी को कहते थे cathode ray और cathode ray particles। The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with fluorescent material zinc sulfide। तो क्या किया गया यहाँ पे, द फ्लो ऑफ करंट को देखने के लिए क्या किया गया, कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक बाय मेकिंग अ, एनोड में एक होल बनाया गया कोटिंग का, बिहाइंड द एनोड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। व्हेन दिस रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक अ जिंक सल्फाइड, जब वो रेज जब एनोड से पास होते थे तो वो फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड में जब स्ट्राइक करते थे तब हमें एक ब्राइट रे स्पॉट दिखाई देता था, कोटिंग में डेवलप्ड होता था, जो कि टेलीविजन में भी सेम होता है। टेलीविजन में एक पर्दा होता है, उस पर जब रे स्ट्राइक करता है तब हमें पिक्चर्स दिखाई देते हैं, तो वही है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आर समराइज्ड बिलो। तो पहला जो है वो है, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स टू एनोड। तो आपको समझ आ गया, कैथोड रे क्या था, स्टार्ट होता था कैथोड से और मूव करता था एनोड की ओर। दूसरा, दिस रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। जो रेज थे वो विजिबल नहीं थे, उनको हम मेजर कर सकते थे कुछ मटेरियल के द्वारा जो कि फ्लोरोसेंट फॉस्फोरेंस थे, मतलब जिंक सल्फाइड जो मतलब पर्दा टाइप का होता है वो ही कहा गया है। which glow when hit by them। Television pictures tubes are cathode ray tubes and television pictures result due to fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorant material। तो वही है जो पहले मैंने बोला था कि मतलब जब स्ट्राइक करता है तब हमें पिक्चर दिखाई देते हैं टेलीविजन में, तो वही है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड नंबर रिजल्ट। In the absence of electrical or magnetic field, these rays travel in straight line। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब मिसिंग होता था तब रे क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते थे। फोर्थ नंबर, in the presence of electrical or magnetic field, the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particle, suggested that the cathode rays consist of negatively charged particles called electrons। तो जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होते थे तो कैथोड रे क्या करता था, किसकी तरफ बिहेव करता था, इलेक्ट्रॉन्स की तरह। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो कैथोड भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करता था जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही प्रेजेंट होते थे। फिफ्थ नंबर क्या कहता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स and the nature of the gas present in the cathode ray tube। जो कैथोड रे था वो डिपेंड नहीं करता था मटेरियल के, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर और गैस के नेचर के ऊपर जो कि प्रेजेंट है कैथोड रे में, ठीक है। डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। Thus, we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms। तो electrons क्या थे, basic constituent of all the atoms। तो आज हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देखा, उनके ड्रॉबैक्स को देखा, फिर इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।